अगर हम बात करें मेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जहां पर हम देखते हैं कि इसमें विषय जो है वो एक दूसरे के साथ शिफ्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करते हैं। कई विषयों का समुच्चय है जिसमें भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान, साथ ही साथ अगर हम बात करें मानविकी और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक भूगोल का एक जो सेगमेंट होता है इसके साथ समुच्चय के रूप में आता है। पर्यावरण, जैव भूगोल, ये सभी अपने आप में एक बृहद डायमेंशन रखते हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये विषय अचानक से बहुत ही ज़्यादा शाखाओं में बढ़ जाता है और अपना एक विस्तार ले लेता है। ऐसी कंडीशन में मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको सामने जो है सिलेबस के वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखूंगा जहां पर आप प्रिसाइज रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे और आप जो जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच सकेंगे। चलिए अगर हम बात करें तो भूगोल को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है जिसमें मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट को जहां सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए वो भूगोल के सिद्धांतों से करनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी से करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो चार बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी वो सिद्धांत होते हैं, वो भौतिकी के नियम होते हैं जिसके माध्यम से ये पूरी चीज जो है वो मेंटेन होती है, पूरी चीज जो है ये चलती है। अगर हम बात करें तो चार हमें स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ते हैं। पहला खगोल की यानी एस्ट्रोनॉमी, दूसरा भू आकृति विज्ञान यानी कि अगर हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, और जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, और समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी। ये जो चार सेगमेंट हैं ये पूरे के पूरे भौतिक सिद्धांतों के माध्यम से, विज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से रन करते हैं और इनके एक प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक डेरिवेशंस होते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें आपको यहाँ क्या पढ़ना चाहिए भूगोल के सिद्धांतों में, तो भूगोल के सिद्धांतों में अगर हम बात करें तो आज के समय में ये जो खगोल की है यानी एस्ट्रोनॉमी, ये बेसिकली बहुत कंटेम्प्रोरी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। नई नई रिसर्च हो रही है। आज का फिजिक्स जो है, एडवांस फिजिक्स जो है, वो एस्ट्रोफिजिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, काफी काम किया जा रहा है और नई नई रिसर्च दुनिया के सामने आ रही है। मनुष्य की एक जो सबसे खास बात है वो पृथ्वी के अतिरिक्त भी जो है वो जीवन खोज रहा है जहां पर भविष्य में मानव को बसाया जा सकता है, या हम लगातार इस बारे में खोज कर रहे हैं कि कहां पर जीवन संभव है। और हमारे आसपास का जो हमारा सौरमंडल है वो हमारे लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको चीज पढ़नी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानना है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जैसे आप जानते हैं कि आज के समय में सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है जो जॉन लेमेंटन ने दी है। तो बिग बैंग थ्योरी का आपको अध्ययन करने से वहां पता चलेगा किस प्रकार जो द्रव्य है उसका विस्तार हुआ और किस प्रकार ब्रह्मांड की रचना हुई। अगला जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जहां से यूपीएससी कई बार प्रश्न बनाता है वो तारों का जन्म एवं मृत्यु है। तारों का जन्म एवं मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो हम यहां पर बात करेंगे जैसे कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो जन्म लेती है तो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन तारों के जन्म और मृत्यु की अवस्थाओं में विभिन्न जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं, विभिन्न उनके नाम होते हैं। तो लगातार तारों के जन्म की स्थितियां, कौन से शक्तियां होती हैं, कौन से फोर्सेस होते हैं जिससे जो है बर्थ ऑफ द स्टार्स होता है, और जब ये मृत्यु की तरफ प्राप्त होते हैं तो वो किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो यहां से निरंतर जो है वो प्रश्न बनकर आता है। अगर हम अगला बात करें तो हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य के साथ अगर हम बात करेंगे, जहां हमारा परिवार है, सौर परिवार ग्रहों के साथ, वो सूर्य है। लेकिन सूर्य अपने आप में बहुत ही एक कौतूहल पैदा करता है और आपने देखा कि इधर लगातार जो है वो चाहे आदित्य हो, सोलर प्रोब हो, इनके माध्यम से हम सूर्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य की जो भी मूवमेंट्स होती हैं, सन की मूवमेंट्स होती हैं, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रभावित करती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं, तो सूर्य के विषय में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अन्य ग्रह हैं, आपने देखा कि इधर हम लगातार मंगल पर लगातार काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर, हमने देखा कि जूनो जो है वहां पर भेजा गया। इसी तरह शनि, उसके जो वलय छल्ले हैं, तमाम जो अन्य ग्रह हैं इनकी हम लगातार जानकारियां ले रहे हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी, जहां हमारा आवास है, उस पृथ्वी के मूलभूत तत्व क्या है और साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये जो हमारा ओरिजिन ऑफ द लाइफ हमारे अर्थ पर आया है वो किस प्रकार रहा, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारक बन सकते हैं। तो ये जो रिसर्च है लगातार, क्योंकि मनुष्य इन्हीं कंडीशन का अध्ययन करके अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहा है, गोल्डीलॉक्स जोन की खोज कर रहा है जहां पर जीवन की उत्पत्ति संभव है। तो अगर आप खगोलिकी के इस पार्ट से इतने पॉइंट्स कवर करते हैं तो काफी हद तक आप यूपीएससी का जो बेस है उसको कवर कर ले जाएंगे। जो क्वेश्चन बार बार रोटेट हो रहे हैं वो आपकी पकड़ में आ जाएंगे। अब प्रश्न इसको पढ़ना कहां से, तो अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो नासा का एक ऐप आता है, तो नासा का ऐप डाउनलोड करके आप इनकी जो बेसिक और नई जानकारियां हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल जियोग्राफिक की जो वेबसाइट है वहां पर भी काफी नई जानकारियां मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो नया रिसर्च आ रहा है, जो नई खोज आ रही है, उनके बारे में वो बात नहीं करते हैं, वो अभी भी जो है वो पुराने सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ के जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर नए प्रश्न जो है वो जो समसामयिक चर्चा में रहा, जो नई खोज हुई है, किसी ग्रह के बारे में, किसी उपग्रह के बारे में, किसी जो यान छोड़ा गया है, वहां से प्रश्न निकल आ रहे हैं। और अगर
इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है उसकी अध्ययन करना चाहते हैं तो इंग्लिश में साइंस रिपोर्टर और हिंदी में विज्ञान प्रगति आती है, जहां पर आप बेसिकली जो है वो जो नई साइंटिफिक खोजें हो रही हैं खासतौर पे खगोलकी के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, वहां के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सो ये जो एक बेसिक पढ़ने का तरीका रहा, भूगोल की बेसिक बुक्स के साथ साथ जो एनसीईआरटी में बेसिक जानकारी दी है उसके साथ साथ जो कंटेम्प्रोरी जानकारी है, नासा की ऐप हो गई, साथ ही साथ नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट हो गई, और इसके साथ साथ जो है वो जो साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति जैसी मैगजीन है वहां से आप इसका अध्ययन कर